जो अविकारी शब्द है उसी का भेद है क्रिया विशेषण। तो 4 भेद बताए थे ना, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण अविकारी का। उसका पहला भेद हम पढ़ रहे थे क्रिया विशेषण। उसी में मैंने आपको कल कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण बता दिया था। हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बाकी था। तो कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? ये क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के समय के बारे में बताते हैं। कालवाचक यानी काल यानी समय के बारे में, जैसे सुबह, शाम, प्रातः, दोपहर, कल, आज, वह कल आएगा, वह आज आएगा, वह सुबह आएगा, वह शाम को आएगा, ये सभी समय तो है बेटा, लेकिन ये अविकारी है। 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे नहीं। सुबह, आज, शाम, दोपहर, ये भी तो हम यूज करते हैं समय बताने के लिए। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता, जस्ट क्रिया के पहले आते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं और अविकारी होते हैं। चाहे लिंग बदल जाए, चाहे कारक बदल जाए, लेकिन ये नहीं बदलते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान, यहाँ, वहां, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, तो ये भी क्रिया विशेषण है, लेकिन जस्ट इसके बाद क्रिया आनी चाहिए। वह ऊपर गया, जाना क्रिया है, उसकी विशेषता क्या है? ऊपर, तो ये क्रिया की विशेषता हुआ ना, तो क्रिया विशेषण हुआ। लेकिन ऊपर किसका भेद है? स्थानवाचक। और वहां में, यहां में लिखती वह आज गया। आज, आज क्या है? स्थान है या समय है? समय है ना, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण का भेद है, प्रकार, ठीक है। और गया क्रिया है, उसकी विशेषता क्रिया विशेषण। ओके। तीसरा मैंने आपको बताया था रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के तरीके या ढंग के बारे में बताते हैं, यानी क्रिया का तरीका कैसे हुआ, क्रिया कैसे हुई, वो तरीका, रीति यानी तरीका, ढंग, रीति रिवाज होते हैं ना, ढंग, रिवाज मनाने के तरीके। तो उसी प्रकार क्रिया विशेषण, क्रिया किस प्रकार हुई? वह लोमड़ी तेज भागी, यानी भागने की जो क्रिया हुई, भागी क्रिया है, तेज, लोमड़ी, तो तेज, तेज उसकी धीरे, तेज, अवश्य, मधुर, उसने मधुर गाया, वह अवश्य आएगा, वह धीरे बोला। ये देखो, ये क्रिया है, ये क्रिया है, ये क्रिया है, ये क्रिया है। इसकी विशेषता क्या है कि अवश्य आएगा, मधुर गाया, जस्ट क्रिया के जस्ट पहले आती है क्रिया की विशेषता, वो कहलाएगी क्रिया विशेषण। तो ये तरीके हैं, धीरे आएगा, तेज भागेगा, मधुर गाएगा, तो ये क्रिया की न तो समय है न स्थान है, ये तरीके हैं। तो तरीके किसमें आएंगे? रीतिवाचक, ठीक है, ये रीतिवाचक, तेज, धीरे, है ना, अवश्य, जरूर। अब हम पढ़ेंगे इसका चौथा भेद। पहला भेद हमने कालवाचक पढ़ा, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा हमने पढ़ा रीतिवाचक। अब हम क्रिया विशेषण का चौथा भेद पढ़ेंगे, परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है माप, तोल या फिर मात्रा, ठीक है। परिमाण, इस दूध का परिमाण कितना है, यानी मात्रा कितनी है, या इस दूध का वजन कितना है। जो चीज हम तोलते हैं, जिसको हम तोल सकते हैं, वो आती है परिमाण में। अगर गिन सकते हो तो संख्या में आ जाएगी, लेकिन परिमाण का मतलब होता है माप, तोल, तोलना। जैसे गेहूं, अनाज, आप अपने रोज की जीवन में जो चीज आप तोल सकते हो, अनाज को गिन के नहीं लेते हैं, तो वो परिमाण में आएगा। दूध, दही, घी। अब परिमाण यानी कम ज्यादा। अब इसमें कोई व्यक्ति है, जैसे कौवा है, ये दूध दही तो है नहीं। कौवा कम बोलता है, कोयल अधिक बोलती है। ये क्रिया है, ये क्रिया है। इसकी विशेषता क्या आ गई जस्ट पहले? अधिक और कम। कम का मैंने क्या बताया? माप, तोल। न तो ये समय है, न ये स्थान है, न ये तरीका है काम करने का कि तेज, है ना, धीरे, अवश्य, जरूर। ये है कम और अधिक, ये मात्रा है। उसके पास मुझे थोड़ा दूध दे दो, मुझे ज्यादा दूध दे दो। और मुर्गी कम खाती है, कौवा बहुत बोलता है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं बेटा? ये क्रिया विशेषण, ये क्रिया
विशेषण शब्द क्रिया की मात्रा में, ये क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की मात्रा के बारे में बताते हैं। मात्रा कम, अधिक, थोड़ा, पर्याप्त, ज्यादा, तो ये मात्रा ही तो हुई। थोड़ा, पर्याप्त यानी सफिशिएंट, ज्यादा, थोड़ा, अधिक, कम, तो ये जो होते हैं वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ये क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की मात्रा के बारे में बताते हैं। तो मैंने आपको चारों बता दिए। अब कल है आपका विशेषण, ये है क्रिया विशेषण। मैं अंतर बता रही हूँ, ठीक है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में। अब देखो बेटा, इसके लिए आपको एक उदाहरण लेंगे। जैसे आपकी बुक में है अध्यापिका सुंदर है, वह मधुर गीत गाता है, वह मधुर गाता है। देखो बेटा, इस सेंटेंस से तुम ज्यादा समझ पाओगे बनिस्बत इसके, ठीक है। ये तुम्हारी बुक में है, ये दूसरा मैंने लिखा है। अध्यापिका सुंदर है, अध्यापिका क्या है, संज्ञा या सर्वनाम है ना। हमने विशेषण क्या पढ़ा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। तो अध्यापिका जो है वो संज्ञा है, कॉमन नाउन है या सब्जेक्ट है, इंग्लिश में आप बोलते हो। तो उसकी विशेषता क्या है कि वो सुंदर है। तो ये तो हुआ आपका विशेष्य, सुंदर हुआ आपका विशेषता। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ विशेषण क्या हुआ, सुंदर। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है, मैंने क्रिया विशेषण की डिफाइन क्या बताई, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होंगे, जबकि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, यहाँ कोई क्रिया की विशेषता बता रहा है क्या, वर्ब है, नो, ये इसकी विशेषता बता, ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन विशेषता किसकी बता रहा है, कौन सुंदर है, अध्यापिका। तो ये विशेषण विशेषता हो गई संज्ञा या सर्वनाम की। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाएंगे। हम यहाँ देख रहे हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, क्रिया की विशेषता, यानी क्रिया होनी जरूरी है और क्रिया के जस्ट पहले आपको पढ़ने से पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्रिया की विशेषता है या संज्ञा और सर्वनाम की। अध्यापिका सुंदर लिखती है, सुंदरता विशेषता किसकी है यहाँ पर, क्या अध्यापिका की है, नो, सुंदर किसकी विशेषता है, लिखने की। और लिखना क्या है, राइट, वर्ब है ना, तो लिखने की विशेषता हो गई सुंदर, तो ये क्रिया विशेषण है यहाँ सुंदर, समझे। लेकिन अध्यापिका सुंदर है तो ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता होगी, इसलिए ये विशेषण है। उसी प्रकार वह मधुर गीत गाता है, अब मधुर इसकी विशेषता है, मधुर है ना विशेषता। अब मधुर विशेषता किसकी है, क्या वह किसकी विशेषता है, मधुर, गीत की, यानी गीत यहाँ हो गया विशेष्य और मधुर हो गई इसकी विशेषता, ठीक है। अब वह मधुर गाता है, मधुर विशेषता किसकी हो गई, गाना क्या है, वर्ब है, तो क्रिया की विशेषता इज इक्वल टू क्रिया विशेषण, ठीक है। और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता इज इक्वल टू विशेषण। ये अंतर है क्रिया विशेषण और विशेषण में। अब आपकी बारी आती है प्रश्नोत्तर और अभ्यास। वाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन है एक तो, और अगला है आपका अभ्यास प्रश्न, ठीक है। अब अभ्यास प्रश्न को हम सॉल्व करते जाते हैं। अब आप ध्यान से देखो, सभी बच्चे निकाल लो, सही उत्तर चुनकर राइट लगाइए। क्रिया विशेषण विशेषता बताते हैं, किसकी विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण। पहला क्वेश्चन, क्रिया विशेषण विशेषता बताते हैं किसकी, संज्ञा की,
क्रिया काल की, क्रिया स्थान की, क्रिया मात्रा की, सर्वनाम की, वस्तु की। आई क्रिया विशेषण तो इन सबकी विशेषता, क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताएगा? क्रिया की विशेषता बताएगा। लेकिन ये क्वेश्चन ही अटपटा है, क्रिया मात्रा की, क्रिया काल की, क्रिया स्थान की, तो इसमें ऑप्शन रॉन्ग है बेटा ये सारे। इसका आंसर तो फिर एक ही आएगा, क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका क्रिया काल भी होगा, क्रिया स्थान की भी होगा, क्रिया मात्रा की भी होगा। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन राइट जाएंगे। तो हम इसके ऑप्शन चेंज करके मैं आपको बता दूंगी अभी। क्रिया विशेषण शब्द पर गोला बनाइए। मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ बेटा, ताकि आप मुझे आंसर भी दे सकें। ठीक है, सभी बच्चे अपने आप को अनम्यूट कर लो, लेकिन शोर नहीं करना है। ठीक है, तो बेटा पहला क्वेश्चन तो रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि क्रिया विशेषण तीनों की विशेषता बताएगा, क्रिया काल की, क्रिया स्थान की और क्रिया मात्रा की। तो इसमें आप ऑप्शन मैं इसको सही करके भेजूंगी ऑप्शन अलग से। तो इसका आंसर क्या होगा? क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? क्रिया की। एक ऑप्शन ये लिखकर भेजूंगी, बाकी ऑप्शन हटा दूंगी, क्रिया की। ठीक है, अब सेकंड वाला आपका है, क्रिया विशेषण शब्द पर गोला लगाइए। आप उत्तर धीरे धीरे लिखो। इसमें क्या है विशेषण? क्रिया विशेषण धीरे धीरे। कौन सा भेद है धीरे धीरे? धीरे धीरे। अरे भेद कौन सा है? धीरे धीरे क्या है? कौन सा भेद है क्रिया विशेषण का? गुड गुड गुड। धूप अचानक निकल आई, ये कौन सा है? चलती। ये कौन सा भेद होगा? सोचो। अरे भाई अचानक ना तो समय है। नहीं नहीं नहीं, अचानक क्या? ये अचानक क्या समय है क्या? अचानक तो बेटा रीति होगी ना, ढंग होगा ना, कैसे काम हुआ अचानक। ये भी रीतिवाचक है, ये भी रीतिवाचक है। और तेजी से, ये भी रीतिवाचक है ना। और जल्दी, ये अपना क्या है? जल्दी, ये कालवाचक है। जल्दी हुआ ना काम, समय बता रहा है ना, जल्दी। ठीक है, आपको तो इसमें से ढूंढने हैं, फटाफट ढूंढो, मुझे तो अभी बताओ ये ढूंढ कर। पांचवा, आपके कपड़े कहाँ रखे हैं? इसमें कौन सा है क्रिया विशेषण? कहाँ। वेरी गुड। ये कौन सा है? स्थानवाचक। स्थानवाचक है ना, कहाँ। तुम कम खाते हो, कौन सा है कम? कम का भेद, कम कौन सा भेद है, फटाफट बताओ। गुड गुड गुड। अब अपन घ वाला करेंगे। घ वाला देखो, साथ ही साथ करो। वाक्य पढ़िए तथा सही शीर्षक तथा रेखा खींचिए। आपको सही शीर्षक तथा रेखा खींचनी है। अच्छे फल लाना। क्रिया विशेषण और विशेषण कौन से हैं वो बताने हैं। जो क्रिया विशेषण हैं उन सभी को क्रिया विशेषण से मिला देना, और जो विशेषण हैं वो नीचे वाले से मिलाने हैं। वाक्य अच्छे फल लाना क्रिया विशेषण है या विशेषण? विशेषण। अच्छे फल लाना क्रिया विशेषण। विशेषण है ना। अच्छे फल, फल की विशेषता है, पहले वाला सही है। अच्छे फल, अच्छा किसकी विशेषता है? फलों की है ना, तो फल तो संज्ञा सर्वनाम हो गया, तो विशेषण है पहला। क्यों कंफ्यूज होते हो? वह थोड़ा नाचा, वह थोड़ा नाचा क्रिया विशेषण। श्यामा बहुत तेज भागती है, गुड, क्रिया विशेषण। फोर्थ वाला बताओ। लड़की बहुत सुंदर है, विशेषण, क्योंकि सुंदर बहुत, नहीं 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 नहीं, लड़की, हाँ, तो सुंदरता किसकी विशेषता है? लड़की की हुई ना। ठीक है, फिफ्थ वाला, श्यामा बहुत तेज है, श्यामा बहुत तेज है, लड़की ने सुंदर लिखा। नेक्स्ट बताओ, श्यामा बहुत तेज है, एक मिनट,
हाँ, श्यामा बहुत तेज है। तो तेज किसकी विशेषता है? श्यामा की हुई विशेषण। श्यामा की में हाँ, 6 वाला बताओ। लड़की ने सुंदर लिखा। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्योंकि लिखने की विशेषता है, सुंदर लिखा। थोड़ा पानी दे दीजिए। थोड़ा पानी, जल्दी बताओ, टाइम होने वाला है। ठीक है, आप स्वयं करना है। 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रही हूँ मैं, तो भेज दूंगी आंसर शीट। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना कैसे करना है? अगला देखो, अगला देखो, 2 आपको करने हैं। अगला देखो, क्रिया विशेषण के भेदों के नाम के अर्थ रेखा खींचे। अब मैं आपको म्यूट कर देती हूँ। साइलेंट ऑल ऑफ यू, नहीं तो मैं पूछूंगी नहीं। मैं म्यूट कर रही हूँ। दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हुए हैं, 7th और 8 आप करना। क्रिया विशेषण के भेदों के नाम से अर्थ तक रेखा खींचिए। कालवाचक इसमें से कौन सा होगा? स्थानवाचक कौन सा होगा? और रीतिवाचक कौन सा होगा? परिमाण। परिमाण का यानी मात्रा, कितना। काल का मतलब समय, कब। स्थान का मतलब जगह, कहाँ। और रीतिवाचक का मतलब तरीका, कैसे। तो इनको मिलाना है आपस में, बता रखा है इनका मतलब क्या होता है, इनका अर्थ क्या होता है, जो मैंने आपको बताया है। वाक्य में आए क्रिया विशेषण का भेद लिखिए। अनुराधा मधुर गाती है। मधुर क्या है? रीतिवाचक, तरीका उसके गाने का। अध्यापिका भीतर गई। भीतर क्या है? जगह है, तो स्थानवाचक। ज्यादा मत कहो। मत भी एक तरीका है कहने का, तो रीतिवाचक। और ज्यादा, ज्यादा जो शब्द है, ज्यादा भी आपका परिमाणवाचक में आ जाएगा। इसमें मत भी होता है, लेकिन मत आपको नहीं बता रखा है अभी, वो भी रीतिवाचक में आता है। लेकिन ज्यादा आपके है, तो ज्यादा को आप अंडरलाइन करना, और वो है आपका ज्यादा क्या है? मात्रा, परिमाणवाचक। अभी विद्यालय दूर है। दूर क्या है? स्थान है, तो स्थानवाचक। गायक कल गाएंगे। कल क्या है? कल, समय है ना, कालवाचक। माँ थोड़ा मुस्काई। थोड़ा परिमाण। तुम धीरे बोलो। धीरे क्या है? बोलने की तरीका, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, बोलने की विशेषता। आप परसों जाना। परसों क्या है? काल है ना, समय बता रहे, परसों जाना, कल जाना, आज जाना, न कि स्थान है, तो कालवाचक। सूरज सुबह उगेगा। सुबह क्या है? समय है, तो कालवाचक। चीता तेज दौड़ा। दौड़ने की विशेषता है तेज, यानी उसका तरीका है, यानी रीतिवाचक। अब च वाला जो क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण शब्दों को छांट कर सही शीर्षक के नीचे लिखना है। कालवाचक कौन से हैं इसमें? स्थानवाचक कौन से हैं? रीतिवाचक कौन से? परिमाणवाचक। जैसे थोड़ा, थोड़ा किस में आएगा? परिमाण में। अब, अब, अब क्या है? अब कालवाचक। तुरंत, एकदम से, काम हुआ, तुरंत, ये भी रीति है, तरीका है। पर्याप्त यानी मात्रा है, बहुत है, सफिशिएंट। रोज समय है, काल। नीचे स्थानवाचक। धीरे रीतिवाचक। परसों कालवाचक। इसी प्रकार इन सबको आपको छांटना है और इनके अंदर लिखना है। ठीक है, 6 वाला जो क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण शब्दों में प्रयोग कीजिए। यानी कि क्रिया विशेषण शब्दों में मधुर गाया, बाहर आई, तेज भागा, यानी कि इन शब्दों को क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त करना है। कल आएगा, यानी आएगा कि कल हो गई। ऊपर गया, ऊपर गया, तो वो क्रिया की विशेषता होगी, तो क्रिया विशेषण के रूप में ये शब्द जो है वो प्रयोग हो गए। अब वर्ग पहेली है, आप स्वयं करेंगे, बड़ा मजा आएगा। इन सबको मिलाना है। थोड़ा, अभी, ऐसे अधिक, ये सब आपको बड़ा मजा आएगा, आप स्वयं मिला सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पठन।